नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्रियों की, जिनको बिहार की जनता अब दोहरा रही है। क्यों दोहरा रही है? जहां तक सूचना की बात है, आपके पास पहले से होगी। बिहार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बीच राजधानी में पटना की सड़कों पर, पटना के अटल पथ पर उनके कारकेट को वहां के लोगों ने दौड़ा दिया। भागना पड़ा जान बचाकर। उनके गाड़ी के शीशे फोड़े गए। वहीं दूसरी तरफ उस नालंदा में, जिस नालंदा पर नीतीश कुमार को गर्व है, होना भी चाहिए, जिस नालंदा में एक छत्र राज होता है नीतीश कुमार का भी और नीतीश कुमार के श्रवण कुमार का भी, और नालंदा जिले के भी उस विधानसभा क्षेत्र में हिलसा, जहां प्रायः 1990 से लेकर अब तक प्रायः चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया है जनता दल यूनाइटेड ने, उसी क्षेत्र में नीतीश कुमार के सर्वाधिक नजदीकी मंत्री श्रवण कुमार, जो कि लगातार नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री हैं तब से मंत्री हैं उनके मंत्रिमंडल में, उस श्रवण कुमार को स्थानीय लोगों ने दौड़ाया। उनके बॉडीगार्ड पर हमला भी हुआ, बॉडीगार्ड घायल भी हो गए, जान बचाकर भागना पड़ा। सवाल उठता है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती क्यों है? देखिए, अगर हम तात्कालिक कारण को देखें तो सबसे बड़ा तात्कालिक कारण तो हो सकता है कि दोनों में अलग अलग है। एक तो जो पटना में मंगल पांडे वाली घटना है, उसमें तात्कालिक कारण रहा कि 2 बच्चों का दुर्घटना में, एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद वहां मंत्री की गाड़ी दिखी तो लोगों का स्वाभाविक आक्रोश फूट पड़ा मंत्री पर। दुर्घटना के लिए चूंकि जिम्मेवार सरकार को माना गया, तो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मंगल पांडे को लोगों ने टारगेट किया। वहीं श्रवण कुमार को जो टारगेट किया गया हिलसा में, जहां ये तो खुद एक तय प्रोग्राम के तहत, तय कार्यक्रम के तहत हिलसा में गए थे, जहां पर कि 9 लोगों की दुर्घटना में जान चली गई थी। वहां मातम पुरसी के लिए गए थे श्रवण कुमार, लेकिन श्रवण को वहां के स्थानीय लोगों का मानना था कि मंत्री 3 दिन बाद क्यों पहुंचे। ये लोगों की शिकायत थी। और जब पीड़ित परिवार से मिलकर वो लौटने लगे, तो लौटते समय मंत्री ने जाने की बात की। एक औपचारिकता पूरा करने के बाद निकलने की बात कर रहे थे मंत्री। तभी स्थानीय कुछ लोगों ने उनसे रुकने का आग्रह किया, लेकिन मंत्री ने संवेदनहीनता दिखाते हुए रुकने से मना कर दिया। कहा कि नहीं, मुझे अन्य कार्यक्रम में जाना है। उसी पर लोग आक्रोशित हो गए। आप समझिए, एक परिस्थिति क्या थी। एक ही गांव के 9 लोगों का दुर्घटना में मृत्यु हो गई, और वहां जब मंत्री पहुंचते हैं तो मातम पुरसी की 3 दिन बाद पहुंचते हैं, मातम पुरसी की खाना पूर्ति करते हैं और तुरंत राजा महाराजा की तरह वहां से निकलने का प्रयास करते हैं। मतलब एक फोटो शूट कराने के लिए पहुंचते हैं और उसके बाद निकलने का प्रयास करते हैं। अब स्थिति क्या होती है, उसका रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन होता है कि केवल और केवल ये मंत्री जो है चेहरा दिखाने आया है, और यही वर्तमान में राजनीति की सच्चाई है। आज जो ये एक तरह से कह लीजिए वर्तमान राजनीति का स्पष्ट चेहरा आपको दिखेगा इन दोनों घटनाओं से, कि मंत्रियों को क्यों दोहराया जा रहा है। मंत्रियों को इसलिए दोहराया जा रहा है कि मंत्रियों का संपर्क या जनप्रतिनिधियों का संपर्क या संबंध, दोनों, संपर्क और संबंध दोनों जनप्रतिनिधियों का, नेताओं का आम जनता से टूट चुका है। क्यों टूटा है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जनप्रतिनिधि
अपने आप को राजा समझने लगे हैं। आप कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब ऐसे राजनेता कहीं मातम पुरसी में भी पहुंचते हैं तो फोटो शूट इनका सबसे पहला प्रयास होता है कि फोटो शूट करके उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाए। मतलब संवेदना नहीं होती है, जिम्मेवारी का भाव नहीं होता है, एहसास नहीं होता है कि मैं इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूं, मेरी जिम्मेवारी है। यह एहसास राजनीतिक जगत में खत्म हो चुका है। राजनेता खुद को राजा समझते हैं, नेता नहीं समझते। अब नेता का मतलब होता है जनता का प्रतिनिधि और नेतृत्व करना, लेकिन यह केवल राज करना समझते हैं। यह अंतर आ चुका है। चाहे वो किसी भी दल के राजनेता हो, आज उदाहरण चूंकि दो तात्कालिक घटनाएं हैं, इसी के बहाने हम इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रायः ये सामान्य सी परिस्थिति हो गई है पूरे देश भर की राजनीति में। केवल ये केवल बिहार की स्थिति है ऐसा नहीं है। ये केवल जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मंत्रियों को जनता ने भगाया है, ये ऐसी स्थिति नहीं है। अगर यही स्थिति रही राजनीति की, अगर वर्तमान राजनीतिक जो पैटर्न है, इस पैटर्न में अगर कोई बदलाव नहीं दिखा तो इससे भी बुरी स्थिति आने वाली है। हम उसका केवल इंतजार करेंगे जब लोग नेताओं के नाम पर, अब तो एक चीज तो तय है, आप देखिए लोग नेताओं की चर्चा नहीं करना चाहते। 80 से 90% आबादी अब राजनीतिक चर्चा से बाहर हो चुकी है। उनके अंदर एक वितृष्णा का भाव आ चुका है। मतलब ये समझ में आ गई है लोगों की कि राजनीति का मतलब होता है गंदा काम, राजनीति पवित्र काम है, ऐसा सोचने वाले अब बहुत कम लोग बचे हैं। राजनीति का मतलब है सत्ता पर कब्जा करना, ये लोगों ने अब समझ लिया है। जबकि लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीति का मतलब सत्ता पर कब्जा करना नहीं होता है, बल्कि राजनीति का मतलब होता है उन नीतियों का निर्माण करना जिसके द्वारा राज्य संचालित होगी। यह राजनीति होती है। लेकिन अब उन नीतियों का निर्माण करने के बदले उन तरीकों का इजाद किया जाता है जिससे कि हम सत्ता में आ सके या सत्ता में बरकरार रह सके। और उसके लिए जो भी आवश्यकता होती है, उसके पीछे राजनीति करने वाले राजनीतिक दल उसी की योजनाएं बनाते हैं कि किस प्रकार से योजना बनाते समय प्रायः अधिकतर राजनीतिक दल की आप रणनीति को गौर से देखिए, कहीं भी लोक कल्याण नहीं होगा। हर जगह होगा कि किस वर्ग के वोट को कैसे आकर्षित किया जा सके, मतलब कैसे किस वर्ग के जनता को फायदा पहुंचाया जा सके। ये उनके लिए नहीं होगा। होगा क्या, कैसे किस वर्ग के वोटर को बहलाया जा सके, फुसलाया जा सके, ठगा जा सके। ये प्राथमिकता होती है हर राजनीतिक दल का, प्रायः देख लीजिए अब। और इसमें दिन प्रतिदिन आ रही गिरावट ही ऐसे कारणों का की जननी बन रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। जैसे जैसे, चूंकि एक कहावत है, पाप का घड़ा फूटना ही फूटना है। एक समय आता है जब आप किसी भी सीमा को पार कर जाते हैं तो उसका अंत निश्चित होता है। अब सीमा क्या है ये तो मुझे नहीं पता, वो पाप का घड़ा कब भरेगा ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि एक दिन जरूर भरेगा। राजनीति जिस तरफ जा रही है उसमें ऐसी चीजें बढ़नी है, इस बात का संकेत तो स्पष्ट दिखता है। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हम समाज के से जुड़े हुए हर मुद्दे पर अपना विश्लेषण लेकर आपके साथ समक्ष हाजिर होते रहेंगे। हमारी प्राथमिकता में
राजनेता नहीं राजनीति होगी, इसका वादा करते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।